नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, लगभग 1 महीने पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती नाम की एक एक्ट्रेस को पकड़ा था और ड्रग्स पेडलिंग, ड्रग्स फाइनेंसिंग के केस में उनको बायकुला जेल भेजा गया था। कल 1 महीने बायकुला जेल में व्यतीत करने के बाद रिया चक्रवर्ती को फाइनली बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी, जमानत पर रिहा किया और कुछ तल्ख टिप्पणियां भी की हैं। उन तल्ख टिप्पणियों पे नहीं जाएंगे दोस्तों। आज रिया चक्रवर्ती का मुद्दा केवल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं आपको यह दिखाने आया हूं कि किस तरीके से हमारे देश के प्राइम टाइम मीडिया ने पिछले कई महीनों से देश की हर बड़ी न्यूज को, हर बड़े मुद्दे को छुपाने के लिए रिया चक्रवर्ती का इस्तेमाल किया। थम्स अप, सत्यमेव जयते। रिया चक्रवर्ती सत्यमेव जयते दिखा दी ना टीम को, पूरी दुनिया को गणेश दिखा दी कि तक के साथ पूरी डीलिंग हो गई, पूरी सत्यमेव जयते, थम्स अप, वी विल विन। हाँ, अरे असत्यमेव जयते में विश्वास करने वाले लोग ये बकवास कर रहे हैं। बकवास की भी हद होती है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए, बकवास की भी हद होती है। ये ड्रगी है, क्या बोलते हैं उसको, ये ड्रगी है। हाँ प्रशांत, चरसी है, गंजड़ी है। सुशांत सिंह राजपूत, जिसके लिए प्रशांत, आप और गणेश और मैं और हम सब लोग मिलके 2 महीने से लड़ रहे हैं, आप टीवी पर जाके बोल रहे हो अभी लड़ रहे हैं सुशांत सिंह। आपको चाहिए ना 1 घंटे के रेटिंग, कोशिश मत कीजिए कि 1 घंटे के रेटिंग चाहिए, चलो मैं दे दूंगा। मुंबई पुलिस ने टीआरपी रैकेट का पर्दाफाश करने का एक दावा किया और खास बात यह है कि टीआरपी रैकेट में कुल 3 टीवी चैनलों के नाम आए हैं, जिसमें एक नाम रिपब्लिक टीवी का है। मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस घोटाले का खुलासा किया। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा कि चैनलों के बैंक अकाउंट्स की भी जांच की जाएगी और हम ये भी देख रहे हैं कि जो फर्जी टीआरपी से विज्ञापन मिले थे वो पैसा अपराध का हिस्सा माना जाएगा या नहीं। दोस्तों, जिस समय भारत के पूर्व राष्ट्रपति, महान स्टेट्समैन प्रणब मुखर्जी जी का निधन हो गया, जिस समय भारत की जीडीपी 23% तक नीचे गिर गई, उस समय पर हमारे देश का मीडिया टीवी पर लाई डिटेक्टर टेस्ट कर रहा था, मॉक नार्को टेस्ट, नार्को एनालिसिस टीवी मीडिया कर रहा था प्राइम टाइम पे। दोस्तों, सोहेल वहां पे, सोहेल ने रिया का कॉन्फ्रंटेशन किया। आप देखेंगे रिया चक्रवर्ती को सवाल पूछ रही थी, रिपब्लिक भारत की टीम वहां पे चेस कर रही है रिया चक्रवर्ती को। वो सवाल, वो सीक्वेंस फिर से दिखाता हूं दोस्तों, और सोहेल को जरा लाइव ले, मेरे प्रोड्यूसर से मेरा रिक्वेस्ट है वो पूरा सीक्वेंस अगर मैं एक बार और दिखा पाऊं। आप देखिए वहां पे शायद सोहेल एक तरफ और दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती, पूरे सीक्वेंस को फिर से प्ले किया जाए। दोस्तों, जिस समय पर हमारी जीडीपी 23% तक नीचे आ गई, उस समय पर हमारे देश का मीडिया रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट आपको पढ़ा रहा था। और इन सब का फायदा क्या रिया चक्रवर्ती इतनी महत्वपूर्ण है? मेरे हिसाब से नहीं दोस्तों। रिया चक्रवर्ती का महत्व केवल एक केस में है, लेकिन ये जो मुद्दे हैं, चाहे वह जीडीपी का मुद्दा हो, चाहे वह बढ़ती बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे कोरोना वायरस संक्रमितों का मुद्दा हो, चाहे कोरोना वायरस से हो रही निरंतर मौतों का मुद्दा हो, चाहे हमारे देश की डूबती हुई इकोनॉमी का मुद्दा हो। हम अर्थव्यवस्था के ग्राफिक्स दिखा रहे हैं क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी चिंता होनी चाहिए संबित जी। देखिए, कोरोना काल में जिस तरह से हिंदुस्तान के जीडीपी में हमने गिरावट देखी है, हम आपको कंपैरिजन में तमाम देशों को दिखा रहे हैं। चीन को एक तरफ देखिए, लेकिन सवाल यह है कि भारत का जो इस वक्त परेशानी का सबसे बड़ा कारण है वो ये परिस्थिति है सर। देखिए, या फिर फार्मर्स बिल का मुद्दा, 3 काले कानून, ये काले कानून संसद में पास भी करा दिए गए, मुझे और आपको पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि हमारे देश का मीडिया रिया चक्रवर्ती में व्यस्त था। उसको इन काले कानूनों से कोई लेना देना नहीं, उसको मजदूरों से, किसानों से कोई लेना देना नहीं। दोस्तों, इन 3 कानूनों को लागू करने की क्या जरूरत है? क्या जल्दी थी? प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसानों के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। एक ऐसा अनोखा कानून है जहां किसान के ऊपर कोई बंधन नहीं होगा। और अगर किसान इस कानून से खुश है
तो पूरे देश में किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? पंजाब का हर किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? लक्ष्य समझिए, कठिन बात नहीं है। आपकी जमीन और आपका पैसा हिंदुस्तान के 2-3 सबसे बड़े अरबपति चाहते हैं। दोस्तों, रिया चक्रवर्ती के मुद्दे को केवल इसलिए तूल दिया गया ताकि हमारा मीडिया बाकी महत्वपूर्ण मुद्दों से आपका ध्यान भटकाए रख सके। आखिर क्यों नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के समय 3 अध्यादेश लाए, उन अध्यादेशों से ये काले कानून बनाए जिन काले कानूनों से किसानों का सारा हक मारा जाता है। दोस्तों, इन काले कानूनों की सच्चाई मैं आपको बताऊं, इन काले कानूनों के चलते किसानों को एमएसपी नहीं मिलेगी। दोस्तों, इन काले कानूनों से खेती का जो सेक्टर है उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया। दोस्तों, इन काले कानूनों से पल्सेस, सीरियल्स, खाने की बाकी और भी चीजें जो हैं उनको एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से हटा लिया गया, जिसका कि ये मतलब है कि कल को कोई भी बड़ा कॉरपोरेशन कितनी भी मात्रा में इन पल्सेस का यानी कि दाल का, चावल का, गेहूं का अपने यहां पे संग्रहण कर सकता है और मैं और आप कुछ बोल नहीं पाएंगे। इससे काला बाजारी बढ़ेगी। दोस्तों, एपीएमसीज को खत्म कर दिया सरकार ने। एपीएमसीज यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, यानी कि जिसको आप अनाज मंडी के नाम से भी जानते होंगे। ये अनाज मंडी दोस्तों केवल पंजाब में दोस्तों 33,000 कमीशन एजेंट्स हैं। उन 33,000 कमीशन एजेंट्स के लगभग 50,000 सपोर्ट स्टाफ हैं और उनके अलावा लगभग 3 लाख मजदूर हैं जो इन मंडियों में काम करते हैं। तो केवल पंजाब में दोस्तों 4 लाख नौकरियां जो हैं, 4 लाख रोजगार जो हैं वो इन काले कानूनों से छीन लिए जाएंगे। क्या सरकार के पास इन काले कानूनों से छिने हुए रोजगारों को वापस लौटाने का कोई भी तरीका है? नहीं दोस्तों, किसानों की एमएसपी उनको नहीं मिलेगी। दोस्तों, किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ढकेल दिया जाएगा। क्या इससे बचाने का कोई भी तरीका है सरकार के पास? नहीं दोस्तों, लेकिन हमारे मीडिया ने आपको क्या दिखाया? क्या मीडिया ने यह दिखाया? नहीं, मीडिया ने दिखाया कि रिया चक्रवर्ती व्हाट्सएप चैट में बोल रही हैं भुवनेश्वर का माल बहुत अच्छा है। दोस्तों, मीडिया ने आपको यह दिखाया कि रिया चक्रवर्ती का नार्को एनालिसिस अगर किया जाएगा तो रिया चक्रवर्ती की क्या बात निकल के सामने आएगी। दोस्तों, हमारे देश के माननीय मीडिया हाउसेस ने आपको यह दिखाया कि रिया चक्रवर्ती को पकड़ना जरूरी है वरना पूरा देश आग बबूला है। बस कुछ ही देर में जहां रिया चक्रवर्ती जेल की सलाखों के पीछे होंगी, रिया चक्रवर्ती जेल की सलाखों के पीछे होंगी और ये बिल्कुल क्लियर है कि बहुत जबरदस्त एविडेंस एनसीबी को मिले रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, जिसमें सबसे अहम है प्रोक्योरमेंट का, यानी ड्रग्स खरीदने, ड्रग्स बेचने और बॉलीवुड से भी इसके कनेक्शन जुड़ते हुए नजर आते हैं। और हम बस कुछ देर में आपको दिखा रहे हैं, देखिए कुछ देर में आपको दिखा रहे हैं कि बस यहीं पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा रिया चक्रवर्ती को और इसके बाद शुरू होगा रिया चक्रवर्ती की जिंदगी का नया सफर जो जाएगा सीधे जेल तक। दोस्तों, रिया चक्रवर्ती का कदम कदम पर मीडिया ट्रायल किया गया। मैं मीडिया के खिलाफ नहीं हूं और ना ही मैं रिया चक्रवर्ती का सपोर्टर, लेकिन मेरा यह मानना है कि जो हुआ उसकी सजा कानून देगा। मैं और आप या कोई मीडिया हाउस बैठकर किसी भी चीज की सजा निर्धारित नहीं कर सकते। रिया चक्रवर्ती को कल जेल से छोड़ा गया। हमारे ऐसे भी न्यूज चैनल्स हैं जो 302 की मांग कर रहे हैं। उनको कुछ और नहीं चाहिए, उनको 302 चाहिए। कानून अपने तरीके से चलेगा। विद्या 302 मांग रहे थे, 420 का मामला आ गया सामने। 302 मतलब भारतीय दंड संहिता की धारा 302 यानी कि इंडियन पिनल कोड सेक्शन 302, जिसमें की पनिशमेंट फॉर मर्डर है। क्या रिया चक्रवर्ती ने मर्डर किया? ये मैं और आप बैठ के नहीं बता सकते, लेकिन क्या ये हमारे देश के बड़े मुद्दे, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल्स दिए, ये फार्म बिल्स के मुद्दे थे, इसके अलावा और भी बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं हमारे देश में दोस्तों, जैसे कि हाथरस रेप कांड। हाथरस में एक लड़की का रेप हो जाता है और हम इतने असहिष्णु हो जाते हैं कि हम उस लड़की के बारे में बात भी नहीं करना चाहते। हम वहां ऑपोजिशन को जाने नहीं देते हैं। ये कौन सा मीडिया है दोस्तों जो इन मुद्दों को नहीं दिखाता?
ये कौन सा मीडिया है जिसको आज भी केवल रिया चक्रवर्ती की पड़ी है? ये कौन है दोस्तों? अरे बड़े बड़े ज्ञानी लोग जो कहते थे कि रिया को कुछ नहीं होगा, उसने कई अपराध नहीं किया। मैं आज बता दूं दोस्तों कि रिया के साथ क्या हो सकता है, हम आपको बताएंगे। सोहेल पहले और उसके बाद श्वेता त्रिपाठी। सोहेल, ओवर टू यू। सोहेल। दोस्तों, हाथरस में एक मासूम बच्ची का रेप हो जाता है, मगर हमारा मीडिया नहीं दिखाता। हाथरस में एक मासूम बच्ची की लाश को प्रशासन रात के अंधेरे में जला देता है बिना घर वालों की मौजूदगी के, लेकिन हमारा मीडिया हमें वो नहीं दिखाता। हमारा मीडिया उस समय पर क्या मांग कर रहा है? हमारा मीडिया उस समय पर मांग कर रहा है 302। हमें 302 धारा चाहिए रिया चक्रवर्ती के लिए। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह को मारा या सुशांत सिंह राजपूत ने फांसी लगा के सुसाइड किया? क्या यह देश का प्राइम टाइम मुद्दा हो सकता है दोस्तों? वो भी लगभग पिछले 90 दिनों से। न्यूज चैनलों और मदारी के खेल में एक अंतर होता है। आपको पता होता है कि मदारी खेल ही दिखाएगा, लेकिन न्यूज चैनल वाले खेल करेंगे ये पता नहीं होता। आपको लगता है कि आपको खबर दिखाई जा रही है। मुंबई पुलिस ने आज टेलीविजन रेटिंग पॉइंट टीआरपी के एक ऐसे खेल को उजागर करने का दावा किया है कि जिन घरों में टीआरपी मीटर लगी होती है उन घरों में पैसे दिए जाते थे ताकि वे खास चैनल ही देखें और वो नंबर 1 हो जाए। जिन चैनलों पर ऐसा करने के आरोप लगे हैं उन्होंने इसका खंडन किया है। जाहिर है पुलिस को इसे कम समय में अदालत तक भी साबित करना होगा। मुंबई पुलिस ने कहा है कि टीआरपी रेटिंग की एजेंसी बार्क ने हंसा कंपनी को मुंबई में 2000 बैरोमीटर लगाने का काम दिया था, जिससे टीआरपी रेटिंग नापी जाती है। हंसा के कुछ पूर्व अधिकारी कर्मचारी किसी चैनल से पैसा लेकर सौदा कर लिए। दर्शक वही चैनल देखने लगे और वही चैनल रेटिंग में ऊपर आने लगा। उन हाउस होल्ड्स को जिनका डेटा दिया जा रहा था, पैसा देकर टीआरपी को मैनिपुलेट करने का कार्य किया जा रहा था। दोस्तों, क्या हमारे देश का प्राइम टाइम मुद्दा हाथरस की वो मासूम बच्ची नहीं होनी चाहिए? दोस्तों, क्या हमारे देश का प्राइम टाइम मुद्दा हमारी जॉब लॉस नहीं होनी चाहिए? दोस्तों, सीएमआई की अगस्त की रिपोर्ट के हिसाब से फॉर्मल सेक्टर में इंडिया में लगभग 19 मिलियन जॉब लॉस हुए हैं केवल अगस्त तक दोस्तों। उसके अलावा इनफॉर्मल सेक्टर में कितने ही जॉब लॉस हुए, इसका हमारे पास कोई डेटा नहीं है। जैसा कि हमारी गवर्नमेंट ने भी कहा कि हमारे पास डेटा नहीं है। भैया, हम डेटा नहीं दे पाएंगे, जो मांगना है मान लीजिए। Let's just take a look at the graph on your screens right now. In the United States, the GDP growth between April and June was at 1.5% last year. This year, for the same period, it's at minus 31.7%, which, by the way, is more than what India suffered. Almost 6% more than what India suffered. First of all, the graphic that you showed, that graphic is incorrect. The US economy did not contract by 30%. Indian economy has contracted by nearly 24%. So putting that in perspective is misleading to your No, sir, that is not correct. Those figures that you have are wrong. Did Sushant know about Riya Chakraborty's connections to the drugs mafia? Is that why the Bollywood and political links to the drugs mafia eliminated him? तो हमारे मीडिया ने क्या मांगा? हमारे मीडिया ने मांगा 302। हमारे मीडिया को हाथरस में इंटरेस्ट नहीं है। हमारे मीडिया को, हमारे बिके हुए मीडिया को इकोनॉमी में और जॉब्स में इंटरेस्ट नहीं है दोस्तों। उसको इंटरेस्ट है केवल 302 में, नार्को एनालिसिस में। टीवी पर मॉक नार्को एनालिसिस चलाए जा रहे हैं। क्या है? कैसे देश में रह रहे हैं हम? हमारे देश को कहां लेके चला गया है ये मीडिया? क्या ऐसे भारत की कभी भी किसी ने भी परिकल्पना की थी जहां का मीडिया रवांडा के मीडिया जैसा हो जाए? दोस्तों, यही रवांडा के मीडिया ने एक समय पर किया था, जिस समय रवांडा ने एक भयानक नरसंहार झेला था। इसीलिए मीडिया को जरूरी है कि मीडिया खुद को रेगुलेट करे दोस्तों। एमएसएमईज जो कि हमारे इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी मानी जाती हैं, हमारे देश में लगभग 6.5 करोड़ एमएसएमईज है दोस्तों। इन 6.5 करोड़ एमएसएमईज में लगभग 10 करोड़ से भी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दिए जाते हैं। इन 6.5 करोड़ एमएसएमईज में से लगभग 1/3 यानी कि 1/3 अपनी दुकानें बंद करने वाले हैं लॉकडाउन के चलते दोस्तों। लेकिन हमारा मीडिया ये नहीं दिखाएगा दोस्तों। हमारा मीडिया दिखाएगा कि क्या किया रिया ने सुशांत पर काला जादू। क्या रिया डायन है? क्या रिया पिशाचिनी है? हमारे मीडिया को रिया चक्रवर्ती में इंटरेस्ट है दोस्तों। हमारा मीडिया डिजिटल रफेल में बैठ के, डिजिटल कॉकपिट में बैठ के डिजिटल रैलियों को कवर कर सकता है, लेकिन हमारा मीडिया आपको
कभी भी सच्चाई नहीं दिखा सकता। ये बिका हुआ मीडिया हमारे देश को एक गर्त में लेकर जा रहा है। दोस्तों, आज इकोनॉमी लगभग 23% तक नीचे गिर गई है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लगभग 50% तक का डाउनफॉल हुआ है। होटल और टूरिज्म सेक्टर में लगभग 47% तक का डाउनफॉल हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगभग 40% तक का डाउनफॉल हुआ है दोस्तों। लेकिन हमारा मीडिया क्या दिखा रहा है? हमारा मीडिया दिखा रहा है कि क्या रिया ने बना लिया सुशांत के प्यार को हथियार। ये कोई प्राइम टाइम डिबेट है दोस्तों। और एक महाशय थे जिन्होंने एक बड़े रेपुटेड न्यूज चैनल पे प्राइम टाइम डिबेट के समय कोशिश की कि वो जीडीपी के मुद्दे पे बात करें, मगर वहां के जो हमारे प्राइम टाइम बड़े बड़े 2 न्यूज एंकर्स थे, उन्होंने तुरंत उनको झाड़ दिया कि नहीं नहीं भाई, ये हमारा मुद्दा नहीं, हमारा मुद्दा रिया है, जीडीपी हमारा मुद्दा कैसे हो सकता है। उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि अगर आपको जीडीपी के बारे में बात करनी है तो किसी और न्यूज चैनल पे चले जाइए या सुबह का मॉर्निंग न्यूज़पेपर पढ़िए अगर जीडीपी में इतना इंटरेस्ट है तो। लेकिन हमसे जीडीपी वगैरह की बात मत करिए। जीडीपी क्या होता है? रिया जरूरी है दोस्तों। रिया इतनी जरूरी है कि देश के सारे बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे आज साइडलाइन किए जा चुके हैं। रिया इतनी जरूरी है कि देश के सारे बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे आज ताक पर रख दिए गए हैं। केवल रिया चक्रवर्ती की बात हो रही है। रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर एक जोमैटो या स्विगी का आदमी डिलीवरी भी करने जाता है तो उसका खाना खोल के देखा जाता है। रिया चक्रवर्ती दोस्तों, रिया चक्रवर्ती इतनी इंपॉर्टेंट हो गई हैं कि दिन भर रात भर मीडिया चैनल्स वाले माइक ले लेके, कैमरा ले लेके रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर खड़े हुए हैं। क्या उनकी कोई प्राइवेसी नहीं है? क्या रिया चक्रवर्ती ही एक मुद्दा रह गई हैं इस देश में? इस देश में हजारों, सैकड़ों, करोड़ों मुद्दे हैं दोस्तों, जिनको हमारा मीडिया कभी नहीं दिखाता। हमारा मीडिया नहीं दिखाएगा कि किस तरीके से मजदूरों और किसानों के पेट पर लात मारी जा रही है इन 3 फार्म बिल्स, इन 3 काले कानूनों के द्वारा। ये हमारा मीडिया कभी नहीं दिखाएगा दोस्तों। हमारा मीडिया कभी नहीं दिखाएगा दोस्तों कि किस तरीके से इकोनॉमी हमारी जर्जर अवस्था में पड़ी है। विशेषज्ञ कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आने वाले कई साल लग जाएंगे हमें इस जीडीपी की गिरावट से उभरने में। हमारी अर्थव्यवस्था की जो हालत इतनी चरमराई हुई है, उसके पीछे आखिर कारण क्या है? वो आंधी में निष्ठा की गाना है ना, इस मोड़ पे जाते हैं कुछ सुस्त कदम रथ के, कुछ तेज कदम बाहें। वही इसका बहुत अच्छा समरी है। तो ना कोरोना की समस्या टली है, ना हमने ऐसे एक्शन लिए हैं पहले जिससे इकोनॉमी को थोड़ा सा लिफ्ट मिले। हमने लोगों को बोला कि भाई जाके कर्जा लो, लेकिन कर्जा वो तभी देगा जब कोई मुनाफा हो सकता है। तो कुछ मंत्रालय में विचारधारा बहुत स्पष्ट है, वित्त मंत्रालय में नहीं। तो जो केंद्र सरकार है वो छोटा होता गया और ग्रोथ कम होती गई। हालत ये पहुंच गया कि हम 5% से नीचे पहुंच गए थे कोरोना से पहले। तो ये थी सुस्ती। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी ये बात मानी है दोस्तों। आज जरूरी है कि सरकार निकले रोड पर। आज जरूरी है कि सरकार बाहर निकलकर लोगों को स्पेंडिंग करवाए, लोगों को सैलरीज दे, लेकिन सरकार नहीं कर रही है। और इसके लिए उन्हें बाध्य कौन करेगा? इसके लिए उन्हें बाध्य केवल मीडिया कर सकता है। लेकिन मीडिया अपने चैनल्स में कंफर्टेबल पोजीशंस पे बैठ के खाली रिया की बातें कर रहा है। रिया चक्रवर्ती को बेल मिल गई तो एक भाई साहब का गला फटा जा रहा है। रिया चक्रवर्ती को बेल मिल गई तो ऐसा लगता है कि अभी उनका दिल ही बाहर आ जाएगा, इतने वो दुखी हो गए। इसका रीजन उनका सुशांत सिंह राजपूत के लिए प्यार या जनता को जागरूक करना नहीं है दोस्तों। इसका रीजन उनके लिए केवल इतना है कि उन्हें बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दों को छुपाना है। यह है दोस्तों हमारे देश के मीडिया की सच्चाई। और आज हम लोगों पर, ऑपोजिशन पर, देश के जागरूक नागरिकों के कंधे पर यह जिम्मेदारी है कि हम ऐसे मीडिया को नकार दें, हम ऐसा मीडिया चैनल ना देखें, हम उनको वो टीआरपी ना दें जिस टीआरपी के लिए वो इतना कर्मकांड कर रहे हैं। दोस्तों, जिस देश में कोरोना वायरस के केसेस 68 लाख के ऊपर पहुंच गए हों, जिस देश में 1 लाख से भी ज्यादा मासूम लोग
कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हों, जो देश कोरोना वायरस में लगातार प्रगति पर अग्रसर है, क्या उस देश के लोगों को यह शोभा देता है कि वो बैठकर प्राइम टाइम पर रिया चक्रवर्ती की न्यूज देखें? क्या उस देश की मीडिया की प्रायोरिटी रिया चक्रवर्ती हो सकती है? दोस्तों, मैं आप पे छोड़ता हूं, ये आप सोचिए। दोस्तों, आज जरूरी है कि देश में इंपॉर्टेंट, जरूरी मुद्दों पर, महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हो और ये बात मीडिया करे, ताकि हमारा देश फिर से प्रगति की राह पकड़ सके। क्या हमारा मीडिया ये करेगा? दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। सांप सूंघ गया पाकिस्तान को, शुगर हो गया चीन को, रफाल आएगा सबकी नींद उड़ाएगा, विश्व गुरु बन गया सुपर पावर। 5 रफाल पाकिस्तान हल्का। पिछले 2 महीने के पहले भी यही हाल था, बल्कि पिछले 6 साल से यही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रकाश जावड़ेकर साहब ने इतनी आदर्श चिंता जाहिर की है। जब स्मृति ईरानी मंत्री थी सूचना और प्रसारण विभाग में, तो उन्होंने भी यही चिंता जाहिर की थी। How many of us in the private sector are always told that today news in some medium or the other has become almost like a spectator sport? When we began the broadcasting journey in our country, how many of us envisaged that one day a time will come in India where headlines will compete with hashtags? How many of us had envisaged that every line that you write in a newspaper will be challenged through social media? And how many of us had envisaged that a journalist who works in the broadcasting sphere does have a template of ethics and conduct rules that they need to abide by, but others don't play by the same rules?